हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मई 24 और 25 के इम्पोर्टेंट जीए रिलेटेड न्यूज। तो सबसे पहला न्यूज़ जो है वह है पेटीएम से। पेटीएम अपना आईपीओ भी ला सकता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और वो टारगेट कर रहा है कि वो रेज करे लगभग 25 बिलियन से लेकर 30 बिलियन के बीच के वैल्यूएशन पे। इससे पहले आपने जाना कि जो 14th स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बना है वो है जीटा, और यह एक नियो बैंक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज़ नियो बैंक। अब देखते हैं आईसीआरए के बारे में। तो आईसीआरए जो है ये एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है। आप फॉरेन रेटिंग एजेंसी के बारे में जानते होंगे, S&P हो गया, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच हो जाता है, इस टाइप के। तो आईसीआरए ने बोला है कि Q4 में इंडिया का जो ग्रोथ है वो 2% होगा। तो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है, इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। अभी आपने देखा था कि साइक्लोन तौकते आया था इंडिया में, और उसके बाद जो साइक्लोन आया उसका नाम है साइक्लोन यास। तो जो साइक्लोन यास है ये बेसिकली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेट्स में आए हैं। भारत का जो NDRF है उसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और उसके चीफ है SN प्रधान। बैंकों में फ्रॉड कितना हुआ लास्ट ईयर, उसके डेटा सामने आया है। तो जो फ्रॉड हुआ वो लगभग 5 ट्रिलियन के आसपास था। सो बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव रिपोर्टेड फ्रॉड ऑफ 4.92 ट्रिलियन, जो कि टोटल बैंक क्रेडिट का 4.5% था। तो ये डेटा एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो RTI के थ्रू यह न्यूज़ आया है। और सबसे ज़्यादा जो लोन का फ्रॉड हुआ वो हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इस न्यूज़ में है कि RBI ने इशू किया है नॉर्म्स टू मर्ज सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। सो कोई भी एमलगेशन ऑफ सच बैंक्स जो होता है वो नीडेड टू बी सैंक्शनड बाय द RBI, एंड सो RBI हैज़ कम आउट विद द गाइडलाइंस कि किस तरह ये एमलगेशन होगा। अब FDI के बारे में देखते हैं। तो फिनंशियल ईयर 21 में जो FDI इनफ्लो था वो था $81 बिलियन, एब्सोल्यूट फिगर में $81.72 बिलियन, जो कि FY20 से 10% ज़्यादा था। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें कि FDI मीन फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना था, तो वो था $59.64 बिलियन। और जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI रहा वो फिर से सिंगापुर रहा लगातार तीसरी बार, उसके बाद US, और फिर मॉरिशस। और किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा FDI आया, तो वो है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा FDI आया 37% के आसपास टोटल शेयर का। और मोस्टली जो 90% से ऊपर जो FDI गए वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह चीज़ों में गए। तो आप देख सकते हैं कि टॉप इन्वेस्टर कंट्रीज़ में थे सिंगापुर, US, फिर मॉरिशस। और टोटल FDI इनफ्लो इस साल रहा $81.72 बिलियन। और आप स्टेट के बारे में भी कमेंट बॉक्स में डाल दें कि गुजरात टॉप पे है, फिर कौन है, महाराष्ट्र, और फिर कर्नाटका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी नाबार्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो नाबार्ड पे एक नया सीरीज शुरू होगा, और उसमें ये सभी हम डेटा शेयर करेंगे कि किस तरह मॉनसून से भारत की चीज़ें किस तरह इम्पैक्ट होती है, और इन सभी चार्ट को विस्तार में समझेंगे। और आखिर में कुछ और खबर देख लेते हैं। तो श्री कुमार बनर्जी जो कि एक्स चीफ थे एटॉमिक कमीशन के, वो उनका देहांत हो गया। और बैंक बोर्ड ब्यूरो ने रिकमेंड किया है कि शांतिलाल जैन वो इंडियन बैंक के MD एंड CEO होंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो का भी हेड कौन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें। और जो भी फैशन टाइकून ये LVMH के CEO हैं, LVMH के, लुई वितो के, तो वो अभी वर्ल्ड के रिचेस्ट बन गए। इनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। तो जेफ बेजोस सब सेकंड पे आ गए हैं। तो ये थे दोस्तों आज के लिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।